अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। इस वक्त हम दुबैली पंचायत के दुबैली गांव में पहुंचे हुए हैं, जो 22वीं विधानसभा के अंतर्गत आता है ये गांव, ये पंचायत। यहाँ हम बात करना चाहेंगे, हमारे दरमियान एक हाफिज साहब हैं। जैसे चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, आज आपका 29 तारीख हो गया, यानी 7 तारीख को आप लोग को वोटिंग करना है। क्या सोच रखे हैं आप लोग इस चुनाव को लेकर? आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम जो है कारी वसीकुर रहमान है। हम टोली पंचायत से बिलोंग करते हैं। गांव आपका? जी, गांव मेरा कोचैली है जी, डोरिया टोल। तो चुनाव संबंधित क्या विचार है आपका, क्योंकि 7 तारीख को आप लोग को वोटिंग करना है? जी, कहना यह है कि देखिए गुलाम सरवर साहब का जो पहले जो छाप था वो पतंग छाप था, और उन्होंने बेचारे ने बहुत सारी मेहनतें मुशक्क़तें की, हमारे समाज में जा के घूमे फिरे, और 5 साल उन्होंने अपनी मेहनत को। नहीं, अब करना क्या है आपको, हम वो जानना चाहते हैं। हमको ये करना है कि भाई जनाब सरवर साहब को भारी कीमती वोटों से उनको विजयी बनाकर सफल बनाना है। लेकिन वो तो निर्दलीय कैंडिडेट हैं, इससे पहले वो पतंग के साथ थे। हालांकि पतंग का टिकट कट गया तो उनको पार्टी के साथ रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने पार्टी को बगावत किया पार्टी के साथ। आज वो निर्दलीय है, कितना जनता उनके साथ है? जी, अभी जो जनता पूरी सहयोग उनके साथ है। कहाँ के बारे में आप बता रहे हैं? जनता हमारे जो है टोली और दुबैली पंचायत के अभी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और अभी बात चल रही है जी। तो ख़ास तौर से पूरा समाज, पूरी टोली पंचायत, दुबैली पंचायत, अलावे बाकी मीनापुर, बाहर के लोग, तमाम बाहर से आए हुए हमारे मेहमान, सब उनके जो है चाहने वाले हैं, और सब भरपूर उनकी ताउन करेंगे। तो ये भी इल्ज़ाम लगता है गुलाम सरवर साहब पर कि विनोद यादव ने इनको पैसा देकर खड़ा किया है। एक अमाउंट भी बताते हैं 25 लाख रुपया देकर खड़ा किया है, तो आप लोग मानते हैं इसको? जी, ये सरासर बिल्कुल ही गलत बात है, झूठी बात है, ये अफवाहें हैं जो उड़ाई गई हुई बातें हैं कि दूसरे से विनोद साहब से पैसे लेकर के जो है ये नाम दर्ज कराया। ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये बता सकते हैं कि आप गुलाम सरवर साहब या आप लोगों का चुनाव जीतना मकसद है या रुकनुद्दीन साहब को हराना मकसद है? जी, हमारा कैंडिडेट अच्छा हो, जो हमारे सुख दुख में काम आवे, तो उसी को हम जो है सपोर्ट करेंगे और उसको विजयी बनाएंगे। परेशानी क्या है आपके इलाके, क्या देखकर आप वोट कर रहे हैं? हम लोगों को परेशानी ये है कि जिस तरीके से अभी हमारा ये कोचैली से लेकर ये दुबैली गांव, और आपका जो है ये बसा जिसे बोलते हैं, उससे लेकर पूरा गांव जाने में बड़ी दिक्कत है, जो कि मदरसे में गाड़ी रखी हुई रहती है, और बारिश जो होती है बहुत सारे कीचड़ उसमें हो जाते हैं, जिनकी वजह से जाने में इतनी दिक्कत और परेशानी होती है। ये बदहाली हमारे यहाँ का हाजी अब्दुल सुभान साहब वर्तमान MLA हैं, एक विनोद यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, एक तरफ रुकनुद्दीन साहब MIM के उम्मीदवार हैं, और दिगर भी कई पार्टियां, पप्पू यादव की पार्टी से इसराइल आज़ाद साहब है जो डगरवा की धरती से आते हैं। तो इन सब के बावजूद आप निर्दलीय कैंडिडेट की तरफ जाने का फैसला कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए अगर कोई इंसान मेहनत करता है और वो पेड़ लगाता है, तो वो पेड़ जब उस पेड़ पे आम लग जाता है तो उसी का हक होता है जिसने लगाया। मगर इन बेचारों ने बड़ी मेहनत और मशक्क़तें की, जब आम खाने का वक्त आया तो वो आम तोड़कर दूसरे के हवाले कर दिया। लेकिन पार्टी तो सर्वे कराकर जब टिकट देती है, तो फिर आम खाने का वक्त आया या पकाने से क्या मतलब है? पार्टी तो सर्वे कराकर टिकट दिया है। जी, आपका कहना सही है कि सर्वे करा कर दिया, मगर ये सर्वे जो है यहाँ का ये गलत है, बाहर के सर्वे से कराया है। यहाँ की अगर आप खुद जो है मीडिया वाले हैं, आप तो खुद ओवैसी साहब का खुद कहना है कि हमने टिकट बांटा है, ये टिकट मेरी निगरानी में बांटी गई है, फिर आप लोगों को आपत्ति क्यों है? ओवैसी साहब से भी आपत्ति है क्या? देखिए, हमारे MIM पार्टी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब से हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। उनके जो कारकुनान है, जैसे कि बिहार अध्यक्ष जो है अख्तरुल ईमान, उन्होंने जो है इनके साथ नाइंसाफ़ी की है। लेकिन ओवैसी साहब ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं कि टिकट बांटने के जिम्मेदार हम हैं, हमने टिकट बांटा है, मेरी निगरानी में सब हुआ। देखिए, हम जो है ये खुल के कहेंगे कि अगर हम उनका टिकट हम हैं, यानी कि ये गुलाम सरवर हम जनता हैं, अभी हमारे हाथ में उनका टिकट है, हम गुलाम सरवर को अगर ये वोट देंगे तो भारी कीमती वोटों से यहाँ जो सफल बनेंगे और विजयी बना। क्या नाम बताया आपने? जी, मेरा नाम वसीकुर रहमान है। हम जरा कह दै छी, एक बोलिया कह दै छी, वोट देवे गुलाम सरवर को। यहाँ सुना, गुलाम सरवर को वोट देने काम करते हो?
नहीं करती ने की बात उकरे बच्चा खाते नहीं उकरे यहाँ सुना बात हमरो गुलाम सरवरक जो वोट देवन खाली तहे देवन की लोगों भी दिलेवन सब है के दिले भी हो हाजी सुबानो देवन नहीं हो हाजी सुबानो कहियो न दियो रुकनुद्दीन साहब के केकरो न दियो सब है के देखलान छ हम एक बार एकरो देखबन कने के हमरो बस भी बहुत भए गेलो तो जीता सकते ही नहीं वोट छे एकरा हां छै वोट कहाँ खाली दुएलिया वाला जीताती दुएली वाला के तमाम जिला हाँ। ये जब है दूसरो बस्ती वोट मांगे हम करेंगे दूसरो बस्ती हो कि अपनो बस्ती टोली पंचायत जेबे हाँ टोली पंचायत हमरो बेटा जे रहे सा खुदे अल्लाह ओकरा तो फिरते हो 7 दिन में सबको टैट जीतते ही हाँ जीती सरवरा का हाँ, पूरा बस्ती हाँ पूरा बस्ती कना दुवन सरवरा पतंग छापम न दुवन नहीं अपना बस्ती चा कि वो बेटा के तो की कौन छाप चिकरो ये गैस सिलेंडर छापम वोट दुवन लालटेन छापम न दुवन नहीं फूल छापब नहीं सबे देती हाँ सब देती दे हाँ देवे केकरा दुवन सिलेंडर छापो पतंग छापक बोले इलाज रास पाला नहीं ये पतंग छाप बोले गैस वाला वोट दुवन कहाँ करो छी वो डब्बा का काम करते है वो जीती का करते ही काम नहीं करती फेंक बड़ी सिसारी गन भी नहीं करती तो मतलब जबरदस्ती करवावन केकरा वोट दुवन इलेक्शनों में 7 तारीख का सरवरा का सबे मिली का सब मिली गन तक लिए अकेला पतंग छापक लाग बोले इली क्रास वाला पतंग छापक देवन की वोट नहीं कौन छाप चिकरो गैस सिलेंडर सबे वोट दुवन पूरा बस्ती आपका क्या नाम है सुरेश यादव जी आप क्या कहेंगे आप जो यहाँ एक सभा चल रहा है गुलाम सरवर साहब का हम जानना चाहते हैं कि ये सभा क्यों हो रहा है क्या मकसद है आप लोगों का एक निर्दलीय कैंडिडेट है गुलाम सरवर साहब जबकि यहाँ तीन पार्टी चुनाव लड़ रही है मजबूत दावेदार है वो लोग ऐसी स्थिति में निर्दलीय उम्मीदवार होकर कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को जिताने का कोई प्लान हो नहीं बीजेपी का तो कोई प्लान नहीं है ये ईमानदार नेता है और बढ़िया है पार्टी को सभी नेता को जिता चुका है वैसी विधानसभा में ये हालात ये 10-20 पंचायत ले करके इतना खराब है आज तक कोई विधायक का काम नहीं हुआ जैसे हाजी साहब है 7 बार जीत चुका है लेकिन इस एरिया को नहीं देखता है और जैसे रुकमुद्दीन है पतंग साहब से दिक्कत नहीं है रुकमुद्दीन को हम बना चुके हैं उसका बाप भी विधायक रहा है यहाँ पे इस एरिया में कभी कोई विकास नहीं किया इसलिए सुरजापुरी से थोड़ा कुलैया कम है थोड़ा सा आप क्यों कुलैया सुरजापुरी कर रहे हैं आप तो कैंडिडेट देख के बात कीजिएगा ना तो ये प्रदेश अध्यक्ष जो अख्तर इमाम है ये छवि देख करके टिकट नहीं दिया है ये सुरजापुरी ही देख करके टिकट दिया है कुलैया को थप्पड़ मारा है तो हम लोग भी थप्पड़ मारेंगे उसको लेकिन आप तो यादव हैं यादव का वोट तो ये माना जाता है कि तेजस्वी को जाएगा या पप्पू यादव को जाएगा लेकिन आप एक निर्दलीय कैंडिडेट की तरफ क्यों बोल रहे हैं हम लोग हमेशा महागठबंधन को ही जिताते थे आज 7 बार जिता चुके हैं हाजी साहब को अब की बार हम लोगों आज तक हम लोग का कोई विकास नहीं किया हर रोड का हो या स्कूल का हो या पानी का हो या कोई विकास हो किसी तरह का विकास में हम लोग का कोई सहायता नहीं किया जो भी किया वो सुरजापुरी का किया सवाल ये बनता है ना कि कोई भी आदमी अगर काम नहीं करेगा तो 1 बार बन सकते हैं 2 बार बनेंगे काम नहीं करने पर 3 बार बनेंगे लेकिन मुसलसल 7 बार एक आदमी बन रहा है तो ये कैसे हो सकता है कि बगैर काम का ही 7 बार बन जाएगा उनका दावा है कि हम काम की बुनियाद पर बनते हैं बार बार तो उसका दावा यही है कि अगर हमको नहीं जिताओगे तो बीजेपी जीत जाएगा बीजेपी ये समस्या तो अभी भी है हाँ तो ये समस्या है लेकिन वो यही दे करके जीतता है इसी कारण से जीतता है या मुस्लिम एरिया है पढ़ा लिखा शिक्षा तो है नहीं कि ज्ञान होगा शिक्षा को ही चौपट किया जिस तरह से अंग्रेज आया था पहले बिहार का शिक्षा लिया था उसी तरह से वैसी विधानसभा का ये एमएलए या जो भी कैंडिडेट होता है वो पहले शिक्षा को समाप्त करता है। आप लोग निर्णय ले चुके हैं किसको वोट करना है हम लोग हिंदू मुस्लिम तमाम आदमी करीब दोनों मिला के वैसी विधानसभा में 1.25 लाख वोटर हैं 2 लाख टोटल वैसी विधानसभा में वोटर है तो ये खास करके डगरवा में हिंदू मुस्लिम 1.25 लाख है 1.25 लाख में हम लोग हिंदू मुस्लिम इसको निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार ईमानदारी देख करके इसका काम देख करके मुखिया भी रह चुका है इसका काम सबसे अच्छे छवि का है ये कहीं वोट देंगे इनको जी देंगे वोट आपका बर्बाद तो नहीं हो जाएगा जो जाहिल जो पट है 1-2 इधर उधर हो सकता है लेकिन हम लोग भारी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार को देने जाते हैं जीत पाएंगे ये यस 100% जीतेंगे। क्या नाम है आपका सुरेश यादव जैसा कि ये सुरेश यादव जी थे इनसे हम बात कर रहे थे गांव आपका गांव टौली पंचायत टौली पंचायत के हैं ये इनसे हम बात कर रहे थे जैसा कि हम पूछ रहे थे क्योंकि ये जब नाम के साथ यादव बताया तो क्योंकि उमूमन ये देखा जाता है
कि यादव पर तेजस्वी यादव का दबदबा रहता है कि यादव वोट हमारे साथ है। हालांकि पप्पू यादव अपने आप में ये दावा करते हैं कि यादव वोट हमको मिलता है, लेकिन सवाल ये है कि बिरादरी और जातिवाद पर कब तक वोट मिलेगा। आज ये सुरेश यादव का साफ कहना है कि हम लोग बिरादरीवाद से ऊपर उठकर एक निर्दलीय कैंडिडेट की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि काम करने वाले कैंडिडेट हमारी नज़र में है, और नाम लेकर भी ये बोल रहे हैं कि गुलाम सरवर के साथ हम लोग खड़े हैं। तो ये रुझान आपके इलाके का और भी है कि सिर्फ आपके पंचायत में? पूरा ये 10 पंचायत में लगभग 50% से ज़्यादा 60% वोट। लेकिन 10 पंचायत से कोई नहीं जीत सकते। 35 पंचायत है बायसी विधानसभा में। वहाँ भी है हमारे, वहाँ भी 40%, 30%। आप लोग घर में अपने गांव में रह के बात करते हैं कि बाहर भी निकलते हैं? बाहर भी निकलते हैं। जैसे हम लोग उधर गए, गांगर घोष, भुतहा वगैरह, बैसी, कनके, चरैया, हर जगह घूम चुके हैं। इधर मीनापुर, उधर से वोट है, सब जगह से वोट है। आज़ाद उम्मीदवार न्यूट्रल होता है। ये किसी पार्टी से, पार्टी जितनी है सब अपने तरफ खिंचाव तो इस बात से भी डरते हैं कि कहीं इनको आज़ाद उम्मीदवार अगर जिताते हैं तो कल बीजेपी में जाके मिल जाता है। बीजेपी कौन सी बूढ़ी पार्टी है? या सरकार तो वही तेजस्वी बीजेपी बनाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि बीजेपी में जा सकता है। हम तेजस्वी में भी जा सकते हैं जीतने के बाद, महागठबंधन में भी जा सकते हैं। इसका मतलब कि अगर MIM का टिकट मिलता सरवर साहब को तब आप साथ होते? नहीं, MI तो ये कश्मीर बनाना चाहता था, जो सीमांचल अमन शांति गंगा जमुना का तहजीब था। ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का बुनियाद डाल दिया। हिंदू मुस्लिम से डरता था, मुस्लिम हिंदू से डरना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि जिस दिन से टिकट कटा है उस दिन से आप लोग साथ आ गए हैं? नहीं, पहले से हम लोग, पहले से भी सरवर, गुलाम सरवर का साथ थे। पहले तो ये MIM के टिकट से थे। MIM से अगर आपको दिक्कत है तो पहले तो MIM के टिकट से तो थे। पहले हम लोग इसको वोट नहीं दिए थे, मतलब हम लोग महागठबंधन को दिए थे। यानी जैसे ही पार्टी का टिकट कटा तो आप लोग एकजुट होकर इनके साथ आ गए? पार्टी का टिकट जैसे कटा तो पहले हिंदू लोग नहीं देता था, अब हिंदू लोग हम भारी तादाद में इसको वोट देंगे और जिताने का काम करेंगे, जिता के भेजेंगे विधानसभा। मेरा नाम बाबर जमाल है जी। अभी जो ये चुनाव में जो ये प्रचार प्रसार हो रहा है, गुलाम सरवर साहब का सभा है, हमको तो ये मालूम है कि आप इनके साथ हैं, लेकिन क्यों साथ हैं हम वो जानना चाहेंगे। देखिए, हम तो पहले मजलिस के साथ में थे, और जिस तरीके से यहाँ की जिम्मेदारी जिसको सौंपी गई थी अख्तरुल इमान साहब, और इसके साथ में माजिद हसन साहब, आदिल हुसैन साहब, उन्होंने जो नाइंसाफ़ी किया है, ये बात है, उन्होंने जो नाइंसाफ़ी किया है उसके लेके हम जो है गुलाम सरवर के साथ में हैं। लेकिन साथ में यहाँ मकसद नहीं है ना, साथ में आपको सीट निकाल, जो कैंडिडेट सीट निकाल सकता है ये देखकर ही अख्तरुल इमान या पार्टी का फैसला हुआ होगा। तो फिर आप लोग के साथ चाहिए तो ये था कि आप पार्टी के साथ होते, लेकिन पार्टी से जुड़ के मेहनत करके आज जब पार्टी का फैसला को नहीं मानते हैं तो कैसे पार्टी का वफादार हो? आप कह रहे हैं जो सीट निकाल सकता है तो अख्तरुल इमान या और कोई जो है उसको टिकट दिया गया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब से कुछ दिन पहले जब आप लोगों से इंटरव्यू लेते थे, आपको मालूम होगा जब तक गुलाम सरवर इस पार्टी में जुड़े हुए थे, लोगों का यही कहना था कि कोई भी आ जाए हम वोट पतंग को ही करेंगे। मगर आज का आलम यह है कि अभी लोगों को डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी ना निकल जाए। तो आप ये कैसे कह सकते? जिम्मेदार तो आप लोग खुद बन रहे हैं ना। इसका जिम्मेदार वो है जिन्होंने टिकट का जो है सौदा किया है। इस बात को आप मानते हैं कि कोई भी पार्टी का टिकट लेकर आते हैं तो वो ज़्यादा मजबूत होते हैं निर्दलीय से? बिल्कुल, निर्दलीय कमज़ोर होता है पार्टी के मुकाबले में। बिल्कुल मानते हैं। आप क्यों निर्दलीय की तरफ जा रहे हैं? आपको MIM पसंद नहीं है तो RJD है, RJD पसंद नहीं है तो जन अधिकार पार्टी है, लेकिन आप सबसे अलग होकर आज़ाद उम्मीदवार। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि कोई पार्टी जो है निर्दलीय से मजबूत होता है, आपका बात को मैं मानता हूं। और जहां तक आज़ाद उम्मीदवार की बात है, हमें यह देखना है कि वो काम करने वाला कैसा है। जब वो 5 साल से हमारे गांव में, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में दस्तक देते हुए आए हैं, तो उससे ज़्यादा मजबूत कैसे हो सकता है? पंचायत के आपके गांव में दस्तक देना कोई अजूबा बात नहीं। दस्तक अगर बायसी में जाकर देते हैं तब जब बात समझ में आती है कि नहीं, एक गुलाम सरवर टोली पंचायत से निकलकर मीनापुर पंचायत या फिर पुरानागंज या चोपड़ा या इस ऐसे पंचायतों में दूर में जाके लोगों के बीच आए, तो ऐसा काम किया उन्होंने? आप वहाँ के जनता से पूछ लिए, वो इस बात का खुद सबूत दे देंगे वहाँ क्या है कि नहीं किया है। अब हमसे बेहतर वहाँ का जनता बता देंगे। आप ये सिर्फ जज्बात में आकर इन सारी बातों को कर रहे हैं या जिता पाएंगे आप लोग? हम लोग 100% सीट निकाल रहे हैं सर, इसमें कोई शक नहीं है। मुकाबला किसके साथ होगा? हमारा मुकाबला यकीनन मान लीजिए हाजी अब्दुल के साथ है, बीजेपी से नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो लोगों का ये है कि वोटों का बंटवारा, अल्पसंख्यक बिरादरी का वोट कई हिस्से में बंटकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी यानी NDA के उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2015 में
हिंदू कास्ट के टोटल वोट विनोद यादव लेके आए थे। ये कैसे कह सकते हैं? मुस्लिम भी वोट पड़ा था उनको। जी नहीं। उनका कहना है कि हमको सबका वोट मिला है। मुस्लिम वोट बिल्कुल भी नहीं पड़ा, ये गलत बात है। मुस्लिम भी जो वोट था, अगर जो वो बीजेपी को करना चाहते थे, वो हमारे जो है ममदिया जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको किया था, ना कि विनोद यादव को किया था। विनोद यादव को सिर्फ जो हिंदू कास्ट के थे उन्होंने सारे वोट किया था, और ये 28,000 जो वोट है वो सारे वोट विनोद यादव लेके आए थे। और जहाँ तक अभी की बात है, तो आप मान लीजिए अभी जो है तेजस्वी यादव का भी लहर है, और यादव का जितना वोट है वो तब सब तेजस्वी यादव लेके जाएंगे। अब उसमें से आप कर दीजिए जो 28,000 है। अगर आप कह रहे हैं कि यादव का वोट तेजस्वी लेके जाएंगे तो मुस्लिम वोट ओवैसी लेके जाएंगे, ये भी तो हो सकता है। मुस्लिम वोट यकीनन अवैसी लेके जाते हैं, मगर उसका टिकट सही कैंडिडेट को मिलता तब। मगर आपको ये जान के हैरानी होगी कि अभी जिस तरीके से बैसी हुआ, अमौड़ हुआ, आपका जो कि हार्ड हुआ, और भी है 2-3 सीट जो अवैसी जीतने वाले थे, अभी वो हार रहे हैं चारों तरफ। ये आपका अनुमान हो सकता है। क्या नाम है आपका? बाबर जमाल जी, ये बात कर रहे थे, एक फेवर में बात कर रहे थे सरवर साहब के। हालांकि आज से पहले ये दीवाने थे ओवैसी साहब के। अब भी है सर, अब भी है, अब भी दीवाने हैं। उनका विरोध कर रहे हैं आप? उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने यह गलत फैसला लिया, हम उनका विरोध कर रहे तो हैं। अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमने ये फैसला किया। तो सर, जब ये लोगों ने गलत काम कर दिया तो कैसे कह देंगे नहीं भाई इसने गलत फैसला ले लिया है, आप इनका साथ दो? उसको तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा ना। वो तो कहेंगे नहीं ये हमारी जिम्मेवारी है। अब एक बात हम आपको बता रहे हैं, ये 3 आदमी थे, आदिल हसन, माजिद हसन, अख्तरुल ईमान, मगर अभी आदिल हसन साहब कहाँ पे हैं? आदिल हसन साहब के बारे में बताना चाहेंगे। आदिल हसन साहब को बलरामपुर विधानसभा का टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने नामांकन भी नहीं कराया। इनके पीछे क्या वजह होगी? मैं बता रहा हूँ मुझे ना, क्या बताएंगे? जब उसको पता चला अवैसी साहब को, इन्होंने यहाँ पे जगह जगह पे ऑडियो लीक हुआ है उनका। टिकट देने के बाद भी उनको नॉमिनेशन करने से मना कर दिया गया। अभी उसको अंडरग्राउंड करके रखा है। तो अब ये जो 2 बचे हुए उसको कैसे निकाल देंगे? इलेक्शन नज़दीक है, कोई चेहरा नहीं है इनके सामने, ऐसे कैसे कह देंगे अख्तरुल ईमान ने गलत किया हम इसको निकाल रहे हैं? अभी तो वो सारी जिम्मेवारी सारी है अपने ऊपर तो लेंगे ना। जो लोग पतंग के चाहने वाले हैं, पतंग छाप को वोट करने वाले हैं, उन लोगों का कहना है कि ओवैसी साहब का जब सभा एक बार हो जाएगी, उसके बाद सारे ही वोट उनकी तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी निर्दलीय कैंडिडेट का कोई भी दावा नहीं चलने वाला। देखिए, अगर जो अवैसी साहब की पार्टी को यहाँ पे जो पहले की तरफ पाक साहब है उस तरीके से करना है, तो इन दोनों को यहाँ से निकालना पड़ेगा, अख्तरुल ईमान साहब और माजिद हसन साहब को। तो ये पार्टी इंशाल्लाह एक दिन फिर अपनी मुकाम पे पहुंचेगी, अपने जगह पे पहुंचेगी, और ये पाक साफ सुथरी पार्टी होकर बिहार में उभरेगी। इस वक्त हम दुबैली पंचायत के दुबैली गांव में है, लोगों से बात कर रहे थे। यहाँ एक तरफा बात आ रही है। हालांकि ये पंचायत यहाँ से बिल्कुल 500 मीटर या 1 किलोमीटर के अंदर गुलाम सरवर साहब का गृह पंचायत भी है, जो टोली पंचायत के अंतर्गत आता है। ये पूरा गांव दुबैली पंचायत है, लेकिन कुछ हिस्सा टोली पंचायत का आता है। ये पूरा दुबैली टोली दोनों पंचायत जो है गुलाम सरवर साहब का घर माना जाता है। लेकिन यहाँ अगर आकर देखें लोग, कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि शायद घर में वोट नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ का समीकरण देख के तो बिल्कुल अलग लगता है। लेकिन क्या इसका असर होता है? जो लोगों का एक अपना समीकरण बना हुआ है कि वोट 3-4 हिस्सों में बंट कर यहाँ एनडीए कामयाब हो जाएगी, लेकिन ये कहाँ तक सच होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी जैसा कि ये गुलाम सरवर साहब की मीटिंग है, बात चल रही है, लोगों की तरह तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल होगा कि 22वीं विधानसभा में इस वक्त का अगर समीकरण देखा जाए, एक तरफ महागठबंधन तेजस्वी यादव का नौकरियों का वादा है, दूसरी तरफ एनडीए सरकार अपना दावा करती है कि हम नौकरी देंगे 19 लाख लोगों को। तेजस्वी यादव 10 लाख लोगों का रोज़गार की बात करते हैं। तीसरी तरफ MIM पार्टी है, कहते हैं हम सीमांचल की बदहाली को दूर करेंगे। तो इन तीनों को छोड़कर यहाँ चौथी बात आ रही है, यानी गुलाम सरवर साहब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ सभा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो आप लोग किसके साथ करेंगे? हम गुलाम सरवर के साथ हैं, पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में प्रचार प्रसार हर जगह से रुझान आ रहा है कि गुलाम सरवर निर्दलीय कैंडिडेट है, इसीलिए से हर जाति के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। खुद मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन इतना मजबूत पार्टी होने के बावजूद उसके बावजूद आप निर्दलीय की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या किसी पार्टी पर विश्वास नहीं है? बाकी पार्टी पक्ष होता आज तक जो जितने भी पार्टी यहाँ पे जो, हालांकि लालटेन का रहा है, 20-25 साल से रहा है, लेकिन यहाँ का लालटेन से क्या प्रॉब्लम है आपको? विकास हमारा इस जो डगरवा ब्लॉक में नहीं होता उतना विकास। जैसे यहाँ पे अच्छा एक अस्पताल नहीं है, एक अच्छा एजुकेशन का एक जैसे ITI कॉलेज वगैरह ये सब होना चाहिए, नहीं है। यहाँ के लगभग लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक में अच्छी कॉलेज, अच्छी जो है शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, इस वजह से। इसका मतलब ये है कि आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? यस, हम परिवर्तन चाहते हैं। तो परिवर्तन के रूप में नई पार्टी को आप क्यों नहीं मौका देते हैं? जब MIM यहाँ आए हैं, मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का भी विधायक रहा है, RJD का तो मुसलसल रहा है,
एक तरफ MIM जब आई है इस इलाके में काफ़ी बोलबाला है, हम लोगों के दरमियान जब जाते थे आज से पहले, आज भी काफ़ी बोलबाला है पतंग छाप का, लेकिन आप लोग उसको निगलेक्ट करके क्यों आज़ाद उम्मीदवार? MIM को बैसी विधानसभा में सिर्फ गुलाम सरवर ही, MIM को कोई नहीं जानता था, एक गुलाम सरवर ही MIM को पूरा हर लोग यहाँ पे जानते हैं, गली गली। यही दुबैली में जो अभी सभा हो रही है, यहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, कोई भी उसके पीछे नहीं गए, कोई नहीं जानता था। 2015 वाला इलेक्शन में कोई भी नहीं जानता था कि असदुद्दीन ओवैसी है, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद जो है लोकसभा इलेक्शन आया, उसके बाद सारे लोगों ने एक सर्वर घर घर गली गली जाके MIM का प्रचार करके आगे। टिकट क्यों कटा? टिकट कटने का क्या रीज़न हो सकता है? टिकट कटने की यहाँ पे कुल्हिया का आबादी है, कुल्हिया को ये लोग आगे बढ़ने नहीं देता है, चूँकि यहाँ पे कुल्हिया का जो मतलब यहाँ का जो आबादी है लगभग 90% जो वोट जीतता है लोग वैसी में। अब एग्जांपल ले सकते हैं कि 2000 जब ये क्या कहते हैं संतोष कुशवाहा जी जीते थे, उस वक्त डगरवा ब्लॉक से ही 2 कैंडिडेट, एक जीते और एक जो है क्या कहते हैं सेकंड पोजीशन के, सेकंड में निशार थे और फर्स्ट में जो है संतोष कुशवाहा थे। क्योंकि उस वक्त हाजी सुभान या फिर जो है रुकनुद्दीन, मतलब ये है कि आपका कहना है कि यहाँ बिरादरीवाद पर टिकट का बंटवारा हुआ है। जी, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको भी हम बताना चाहेंगे, क्योंकि ये किशनगंज लोकसभा क्षेत्र पड़ता है जहाँ से अख्तरुल ईमान साहब चुनाव लड़े थे, और किशनगंज लोकसभा से में 2 विधानसभा ऐसा आता है, यानी पूर्णिया ज़िला के 2 विधानसभा हैं, जैसा कि अमौर विधानसभा और बायसी विधानसभा। इन दोनों विधानसभा में ये जैसे कि बिरादरी की बात की है कि सुरजापुरी और कुलैया की बहुत बड़ी तादाद है इन 2 विधानसभा में, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब ने जब टिकट का बंटवारा किया, शायद कि उनका क्या मकसद होगा ये तो हम नहीं बता सकते, तो आवाम ही जानती है। लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं, मेरी जानकारी के अनुसार ये है कि 6 विधानसभा में एक भी कुलैया को टिकट नहीं दिया गया है, जो सच्चाई है। हालांकि बायसी और अमौर में काफ़ी तादाद में ये बिरादरी बसती है। इन लोगों का साफ आरोप है कि बिरादरीवाद पर टिकट का बंटवारा हुआ है, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। क्या सही है? बिल्कुल सही बात, बिरादरीवाद पे विरोध। तो आप इनको जिता पाएंगे या अपना वोट को ज़ाय कीजिएगा? बिल्कुल जिता पाएंगे हम लोग पूरा। आज हिंदू मुस्लिम, चूँकि क्या समीकरण है आपको, कितना वोट ला सकते हैं आप? इस बार हम लोग 60,000 से प्लस वोट लाएंगे। कैसे हमको बता सकते हैं आप? जैसे बिल्कुल बता सकते हैं, जैसे कि डगरवा में 18 पंचायत है, उनमें से कुल्हिया और जो है मलहरिया पंचायत में भी जो है कुल्हिया, जितने भी कुल्हिया पूरा सपोर्ट, क्योंकि हमारा टिकट जो कटा सिर्फ कुल्हिया बिरादरी की वजह से कटा है। और बहुत सारे बयान भी हम लोग भी देखते हैं न्यूज़ टेलीविज़न, खुद हम LLB के स्टूडेंट हैं, ठीक है, हमको भी कानून हर चीज़ पता है, हम लोग भी हर चीज़ जान रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ का जो समीकरण है, कुल्हिया हमेशा कुल्हिया जो वोट दी है कुल्हिया का वोट से ही जीता है। हाजी सुभान जितना भी बैसी में जो वोट आता है लगभग वही 1000 मतलब 10,000 वोट लाते हैं, 10,000 20 और एक यहाँ के वोट से वो जीते हैं हमेशा अब तक जितना भी। आप 60,000 वोट कैसे आएगा, हमको कुछ बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर डगरवा में 90,000 वोट है, 90,000 में से, ठीक है, 90,000 में से 20,000 जो वोट है अदर कास्ट अलग लोगों का है, उनमें से जो 70,000 वोट है वो ओनली कुल्हिया मुस्लिम का है। इस सभी 70 में आप कितना पर आपका दावा है? 70 में से हमारा जो है 60,000 लगभग। ये कैसे हो सकता है? एक तरफ पतंग की लहर चल रही है, ऐसी स्थिति में आप 50 पतंग की लहर चल रही है, उससे मतलब नहीं हम आज़ाद उम्मीदवार गुलाम सरवर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पतंग जो यहाँ ये सारी बातें आप लोग सिर्फ इमोशनल में होकर तो नहीं कह रहे हैं, सच्चाई क्या है इसकी? सच्चाई यही है कि हम गुलाम सरवर को टिकट बदला है, मतलब टिकट यहाँ पे बदला है, पहले था पतंग, अब गैस सिलेंडर। हम हमेशा गुलाम सरवर को सपोर्ट। आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, क्योंकि वोटों का बंटवारा जातिवाद पर या हिंदू मुस्लिम पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इलाका अब तक जो बर्बाद या बदहाल रहा है, शायद इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ के लोगों ने बिरादरीवाद या फिर जातिवाद पर वोट किया है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि ऐसे भी लोग जो अल्पसंख्यक बिरादरी मुस्लिम है, ये देश के अलग अलग हिस्सों में परेशान है और सताए जा रहे हैं, ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जातिवाद के बारे में लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनिए, इसके बावजूद अगर इस टिकट को किसी के भी हवाले किया जाता है तो बेहतर तो ये होना चाहिए था, आप लोग अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मानने वाले हैं या अपना लीडर तस्लीम करते हैं, तो बेहतर तो ये होता कि पार्टी का टिकट किन्हीं को भी मिलता था, उनके साथ होते, क्योंकि एक तो हिंदू मुस्लिम हो ही रहा है, उसमें फिर बिरादरीवाद हो रहा है। कहीं की जीत नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ कास्ट कैडर का उसको वोट मिलता है यहाँ पे ज़्यादा लोग। बीजेपी से दिक्कत क्या है आप लोगों को?
बीजेपी से हमको दिक्कत नहीं है, किसी भी पार्टी से दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आज से लेकर हमको एक नेता चाहिए, जो ईमानदार नेता, जो सभी के लिए काम करे, सभी जाति के लिए। जब आप मौका देंगे तब ना पता चलेगा कौन ईमानदार है और कौन। बाकी लोगों को मौका हमने दिया। विनोद यादव को कभी तो नहीं दिया आपने मौका, जो कैंडिडेट है निर्दलीय पिछली बार थे, अब पार्टी से। क्योंकि विनोद से इसलिए पिछले बार 29,000 वोट उन्होंने लाए, सेकेंड पोजीशन पे रहा, लेकिन आज तक हमारा क्षेत्र कभी घूमने वो नहीं आया और देखने भी नहीं क्या हुआ। जैसे 2016-17 में सैलाब आया, उस सैलाब में भी देखने नहीं आए। अभी जो अभी जितनी परेशानी हुई वो किसी भी मामले में नहीं आए, लेकिन गुलाम सरवर हर मुद्दे पर, हर प्रॉब्लम पर लोगों के साथ रहे। क्या नाम बताया आप अपना? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मोहम्मद शाकिर। आप लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? 7 तारीख को जो वोटिंग करना है, क्या प्लान है? सर पहले तो यही सोच रहे थे कि पतंग को देना है, गुलाम सरवर आएगा उस पार्टी से टिकट लेके। उसके बाद लास्ट टाइम ये हुआ है कि गुलाम सरवर को हटा के रुकनुद्दीन को आ गया है पार्टी में, तो उसके बाद हम लोग मायूस हो गए। हम क्यों मायूस हो गए? रुकनुद्दीन से प्रॉब्लम क्या है? वो भी तो अच्छा नेता है। वो तो अच्छा नेता है, पहले था ना अच्छा नेता। हम लोग अभी बान में और सब चीज़ में जितना भी घटना हुआ उसमें कभी भी रुकनुद्दीन साहब को नहीं देखे हैं कि रुकनुद्दीन था कौन। अब पता चल रहा है 2 हफ्ते इसका मतलब टिकट के बंटवारे से आप भी नाराज़ हैं? बहुत ज़्यादा नाराज़। क्या कीजिएगा? आप लोग का अंतिम निर्णय क्या होगा? अंतिम निर्णय यही है कि कुलैया और ये कर दिया है अख्तरुल ईमान साहब, तो हम लोग गुलाम सरवर के साथ में हैं। गुलाम सरवर। आपका नाम? इस्लामुद्दीन। पंचायत आपका? टौली पंचायत है, गांव कोचैली। हम लोग इसलिए खड़े हैं, सरवर साहब पिछले साल जो हार करके भी अब तक जो है फील्ड पर खड़े हैं, दुख सुख में, सैलाब आए, दवाई बांटे, लेकिन जिसके बारे आप बोल रहे हैं जिताए भी हैं। अभी जो है पहले जो सेकंड में भी था, लेकिन अब तो दिखाई नहीं दिया। लेकिन समीकरण देखा जाए तो ऐसा लगता है कि गुलाम सरवर साहब, क्योंकि हम भी सर्वे करते हैं लोगों के दरमियान, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 8 से 10 हज़ार में ये इनका समाप्त हो रहा है। हम तो कहते हैं इंशाल्लाह 10 नहीं 50 से ऊपर जाएंगे। हम कहते हैं दवा के साथ इंशाल्लाह 50 से ऊपर जाएं, क्योंकि जो पार्टी हमारा कमज़ोर था पहले पतंग में, अभी हमको वो कन्फर्म कर रहा है कि हमारा क्यों जाते हैं। आप ही लोग पहले जाके लोगों को पतंग के लिए तैयार कर रहे थे। जब पतंग के लिए तैयार हो गए तो आप उनको हटा के फिर आप किसी और हम लोग जिस मकान को हम लोग जोड़े थे, जोड़ने में टाइम लगा था। जिस मकान को हम जोड़े थे, जोड़ने में टाइम लगा था, लेकिन तोड़ने में सेकंड नहीं लगाएंगे। इंशाअल्लाह सच्चाई सरवर का है, इसको तोड़ फोड़ करके सिलेंडर को हम। ये बताइए कि आप लोगों को दिक्कत अख्तरुल ईमान साहब से है या असदुद्दीन अवैसी साहब से? नहीं, अख्तरुल ईमान से है, अवैसी से नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? अवैसी से हमको कोई दिक्कत नहीं, खुशी है उसका साथ। वो तो कह रहे हैं कि ये टिकट का जो बंटवारा हुआ है मेरी निगरानी में हुआ है। नहीं, वो गलत हम लोग आप समझ रहे हैं, गलत वो जो है गलत कर रहे हैं। वो मालिक बनाया था यहाँ सीमांचल में, जिसको वो गद्दारी किया है। दुखी है, पूरा इलाका दुखी है इससे। हम लोग जो है 27 तारीख से निकले हैं, मथौर पंच दिया गया हमको, 27 से अब तक हम घर में नहीं है। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोगों के बाद जाते हैं? हाँ, इंशाअल्लाह अब रिस्पॉन्स हम लोग को फूल मिल रहा है। अभी जो है आपका नाम? जैनुद्दीन नाम है जी। आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी जिंदगी में तो कम से कम 20 इलेक्शन देख लिया होगा। क्या सोच के वोट करते थे आज से पहले, या आज क्या सोच के कीजिए? आज यही सोच के कर रहे हैं कि वो जो बिक गया है उसका वजह पर ये सरवर साहब इतना मेहनत मौजूदा किया है, इसी वजह पर हम लोग ओवैसी साहब तो सभा में आके कहते हैं कि हमको मजबूत करो, हम सीमांचल का विकास करेंगे, लेकिन आप लोग तो कमज़ोर करने जा रहे हैं। नहीं जी नहीं, ये हम लोग यही सरवर साहब का साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये तो नहीं है ना पतंग में? हाँ नहीं, वो जे पीछे वो तो बंदी निकली है। अब जे हम करबे हमरा सुन जखनी हमरा जीत कर ये किधर जाएंगे? बीजेपी में जाएंगे? अब किधर जाएगा? नहीं जाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि कहाँ भेजना है उसको, वहीं जनता के मशवरे से जाएंगे। मोहम्मद एहसान जी। अभी चुनाव जो 7 तारीख को चुनाव होने वाला है, क्या सोचे है उसके लिए आप लोग? हम लोग तो पहले गुलाम सरवर पतंग लेके घूम रहा था तो उसके साथ थे। जब पतंग का टिकट उसको नहीं मिला तो अभी गैस सिलेंडर का टिकट भी मिला है जो छाप, तो उसी के साथ है। क्यों बदल क्यों रहे हैं? जब पतंग के साथ थे तो पतंग के साथ रहना था। वो क्यों बदला? आखिर हम लोग तो गुलाम सरवर को ही जानते हैं ना, तो वो क्यों बदल दिया? तो आप लोगों का क्या रुझान है? निर्णय क्या लिए? अभी निर्णय ले लिए हैं कि सिलेंडर पे ही वोट करेंगे। खाली वोट कीजिएगा कि वोट का फायदा भी होगा? वोट का फायदा भी होगा ना। जीत पाएंगे? इंशाअल्लाह भारी वोटों से जीतेगा। खाली पंचायत के वोट देने से वो जीत जाएंगे? टौली पंचायत नहीं, अमाम पंचायत साथ है इसका। हर एक कहाँ गए हैं वोट जो देखते हैं? हर जगह गए हैं, सब इसके साथ हैं। फील्ड पे घूम रहे हैं? हाँ घूम रहे हैं, सब इसके साथ हैं। हम लोगों को प्लान है कि सर सरवर साहब को ही दिया जाए वोट, इसलिए कि बहुत सारा मतलब 3-4 बार से हाजी साहब को दे रहे हैं। वो बुढ़ा भी हो गया, हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा वो आराम करे
और नौजवान को लाना चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। लेकिन नौजवान एक तरफ रुकनुद्दीन साहब भी तो हैं, है विनोद यादव है। इसमें उसमें बहुत फर्क है सर। इस इलाके में जब घूमना होता है, लोगों से सर्वे करते हैं, तो इस इलाके में महागठबंधन की लहर है। दूसरी तरफ ओवैसी साहब जब से आए हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबदबा है। तो गुलाम सरवर साहब भी पहले ओवैसी पार्टी से ही थे, हालांकि टिकट कट जाने से बगावत कर चुके हैं और इलेक्शन चुनाव मैदान में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता का क्या रुझान है? जनता का रुझान है सर कि सरवर को ही दिया जाए। अब निर्दलीय से खड़ा हुआ है, हम लोग सब वोट उन्हीं को देंगे। अब जहाँ तक ये कैंडिडेट किसी पार्टी का से नहीं आए हैं, निर्दलीय कैंडिडेट कैसे जीत सकते हैं आप लोग? हम लोग समाज का सब भेजेंगे उसको, वहाँ जिसका सरकार बनेगा वहाँ जाएगा। कहाँ तक है? एक दुबैली और टोली पंचायत तो नहीं ना जिता सकते उनको? सर पूरे अमाम आप कहीं भी चले जाइए, डगरवा कहीं भी चले जाइए, सरवर के अलावा दूसरे का गाना गाता ही नहीं है कोई दूसरे का गाना तो गाता ही नहीं है। लेकिन ये सरवर का तेजस्वी यादव एक तरफ नौकरियों का वादा करते हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, लोग उनकी बातों पर कहीं ना कहीं विश्वास भी कर रहे हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का जो उम्मीदवार है हाजी सुभान साहब है, जो 7 बार से जीत रहे हैं, और उनका दावा है कि हम काम की बुनियाद पर जीतते हैं, काम ही इतना करते हैं कि हमको लोग जनता वोट देती है। तो आज भी उनका दावा है कि हम ही सबसे ज़्यादा मजबूत। सर एक भय दिखा के कि बीजेपी कहीं जीत ना ले, ये सिलसिला चलता रहा हमेशा हाजी साहब का। और अब हम लोगों को बिल्कुल डर नहीं है कि बीजेपी जीत रहा है, यहाँ से वो बिल्कुल नहीं जीत रहा है, ये जान जाइए। ये जीत जाए तो क्या दिक्कत है? आप नहीं जीत रहा इसी इन जाए, क्योंकि डर जो लोग दिखाते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी। अगर बीजेपी जीतता है तो डरने की क्या बात है इसमें? तो सवाल ये है कि सर वो जीत नहीं रहा है ना। क्या नाम बताया आप अपना? मेरा नाम जकरुल है। ये आपका नाम? परवेज आलम है। पंचायत आपका? ये दुबैली पंचायत है। गांव दुबैली है। क्या सोचते हैं आप लोग? हम लोग पूरा दुबैली जो है दिल में तय है, पूरी तरह से ये किए हैं कि हम लोग सरवर साहब को वोट देंगे। किस पार्टी से हैं वो? निर्दलीय पार्टी से हैं, यानी आज़ाद उम्मीदवार है। आज़ाद उम्मीदवार से। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ मौजूद है, एक आज़ाद उम्मीदवार की तरफ लोग कैसे जाएंगे? कितना विश्वास है? देखिए हाजी सुभान साहब पहले कई सालों से हैं। दुबैली की सड़कें देखिए, सैलाब के मौसम में हम लोग पैदल तक नहीं चल पाते हैं।